Hello, friends, and my dear students. आज हम वर्कशीट नंबर 24 के अंदर घन और घनमूल के बारे में सीखेंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखा था। वर्ग क्या था? वर्ग आपको इस टाइप से एक फिगर दिखाई दी थी, है ना? तो हमने यहाँ पे वर्ग के बारे में सीखा था। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, इन सब के बारे में सीखा था कि जब हम किसी संख्या की दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे 2 × 2 करा तो 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करी? 2 बार। तो जितनी बार हम उस संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, वो हम उसके ऊपर लिख देते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी हैं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 की पावर 2 है, तो बच्चे ना यहाँ पे ना कर देते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई उसके घात में कर देते हैं। चलो 2 के साथ तो ये फॉर्मूला फिट भी बैठ जाता है, लेकिन बच्चों अगर मैं सपोज करूँ 3 ले दो, 3 × 3 तो हम 3 की पावर 2। जब हम बच्चों से बोलते हैं कि इसको सॉल्व करो, तो वो क्या करते हैं, वो 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं। इस तरीके से 3 × 2 तो हो गया हमारा 6, और इसको आंसर कर देते हैं। देखो 2 में तो 2 में बैठ गया कि 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करूँ, है ना। या अगर आप इस तरीके से सोचते हैं 2 की पावर 2 में, तब भी आपका 4 आ गया, बट 3 के साथ वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ये गलत है। 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर जो 2 है 2 में नहीं करते बच्चों। इस 2 का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है ना, वो 2 बार आएगा, ठीक है। कितनी बार आएगा? 2 बार, इस तरीके से। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हमने 3 में करी तो हमारा आ गया 9। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी पावर में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी संख्या होती है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई उससे नहीं करते, उसकी मल्टीप्लाई उतनी बार करते हैं। मान लो अगर मैंने 3 की पावर 4 कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? 4 बार। 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर हो गया? तो ये मतलब होता है। अब वर्ग में हम हमेशा पेयर बनता था। वर्ग में ये जो आपका वर्गमूल या वर्ग में यहाँ पे हमारा कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। जहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता बच्चे, वहाँ हम ऑटोमेटिकली 2 मानते हैं। 2 का मतलब उसका पेयर बन के निकलता है, ठीक है। मान लो आपका 4 था, तो 4 का पेयर कैसे आपका बनेगा? वर्ग। वर्ग का मतलब आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अगर आप दो दो के पेयर आपको बना के निकालना होता है, तो आपके 2 पेयर्स बनेंगे इस तरीके से। तो 2 × 2 तो बाहर आपका 2 का पेयर बन के बाहर निकल गया। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है बच्चों। ये जो वर्ग है, मैंने पिछली बार बताया था कि इस वर्ग की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है। और ये वर्ग जिस संख्या के ऊपर होता है, ये उसकी वैल्यू बनकर उसकी घात बन जाती है। जैसे मैंने अगर 3 का वर्गमूल किया, तो बच्चे 3 तो है, इस वर्गमूल की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो हम इसकी घात 1/2 कर देंगे, क्योंकि वर्गमूल किसका है? 3 का, तो घात भी किसकी होगी? 3 की। तो 3 की घात 1/2 बन जाएगा। समझ आया? और जब हमारा यहाँ पर अगर पेयरिंग कर देते हैं, जैसे 3 की पावर 2 है, तो हम इसको 3 की पावर 2 और इस वर्गमूल की वैल्यू है, उसकी घात बन जाएगी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो हमारा आ गया था 3। इसीलिए बच्चों, जब भी हमारा वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होती है, वो बाहर कब निकलेगी? जब उसकी पेयरिंग हो जाएगी, उसका एक और जोड़ा मिल जाएगा उसी के जैसा। अब बच्चे, अब आते हैं हम घन और घनमूल की तरफ। घन का मतलब देखो क्या होता है? घन का मतलब होता है 3। क्या होता है घन का मतलब? 3। आपने जैसे वर्ग होता है, वर्ग के अगर आपने छः छः वर्ग ले लिए और उनको एक साथ जोड़ दिया, तो एक ऐसा बॉक्स बन जाता है,
जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसी को हम घन कहते हैं, क्योंकि इसकी ये 3D पिक्चर है। क्यों है 3D बच्चों? इसमें 3 दिशाएं होती हैं, है ना, यानी कि आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और घन का मतलब यहाँ पे होता है कि इसकी सारी की सारी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों की तीनों आपस में बराबर होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? क्योंकि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखते होंगे, जो आप डाइस नहीं खेलते, इस तरीके से मान लीजिए एक डाइस होता है ना ऐसे, उसपे आपके यहाँ पे जैसे यहाँ पे सामने 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे आपके थोड़ा डार्क ले लेते हैं थिकनेस करके, देखो ऐसे 1 1 2 1 2 3। फिर जो नीचे वाला ये वाला है, उसमें आपकी, हमें दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो डाइस है बच्चे, जो जिसके साथ आप लूडो खेलते हो, उसमें आप देखोगे, उसको आप कहीं से भी घुमा के देख लो, आपको हर जगह से वो बराबर दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, यानी कि वो तीनों तरफ से एक जैसे हैं। यहाँ पे एक जैसे का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर आपका इस तरीके से बोलूँ कि 3 की पावर 3, तो इसका मतलब इसकी 3 दिशाएं हैं और वो 3 साइड से बिल्कुल बराबर है। क्लियर हो गया? तो अगर हम यहाँ पे ऐसे, बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वर्ग में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा या 2 लिखा हुआ हो, कोई बात नहीं, 2 नहीं भी लिखा हुआ होगा तब भी वहाँ 2 ही माना जाता है, वो वर्ग ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर सिंबल सबका ऐसा ही होगा, घनमूल हो, वर्गमूल हो, जहाँ पे मूल आ जाता है वहाँ पे सिंबल ऐसा ही होगा आपका, लेकिन यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा घन होगा, घनमूल हुआ तो 100% यहाँ पर आपका 3 लिखा होगा। इस तरीके से बहुत छोटा सा लिखा हुआ होता है। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, ये बहुत अलग है, बाहर की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपका घन है वो बच्चे, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन निकला हुआ होता है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये घन मूल है, और यहाँ पर 3 का क्या मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इस वर्ग के अंदर। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, आपको ये अच्छे से समझना होगा। एक बार और लिख कर दिखा देती हूँ कि अगर आपका घन मूल है तो यहाँ इस तरीके से अंदर की तरफ लिखा हुआ होगा, और अगर 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इस तरीके से अलग से लिखा होगा बाहर की तरफ, या बहुत बड़ा लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ये वर्गमूल का काम कर रहा है, यानी कि इसकी घात 2 किसी भी संख्या की पेयरिंग बन के निकलेगा, और यहाँ पे 3 इसके 3 बार में निकलेगा, 3 की पेयरिंग होगी। क्लियर हो गई? अब इसके आगे चलते हैं। तो ठोस आकृति द्विविमीय और त्रिविमीय आपको अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ पे देखो आयतन है ना, आयतन का मतलब क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और ये तीनों की तीनों जब सेम लेंथ की होती है, यानी कि चौड़ाई भी आपकी, लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3, तब आपका देखो घन बन गया। ठीक है, 3 की पेयरिंग होगी, 3 की पावर 3, जिसकी भी पावर 3 होगी ये आपका घन कहलाएगा। 4 की पावर 3, यानी कि ये भी आपकी 4 की पावर 3 क्या है? घन है। 7 या 6 की पावर 3, दिस इज ऑल्सो घन। ठीक है, ये अच्छे से आपको क्लियर होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। 3 की क्यूब, 4 की क्यूब क्यों बोलते हैं आपको पता है ना? क्यूब, जो क्यूब होता है, जो ये आपकी शेप होती है, इसी से तो आया ये नाम, क्योंकि इसमें भी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब इसके बाद आप आगे चलिए। आइए अब दी गई भुजाओं की घन माप से घन आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे, और प्राप्त पूर्ण घन संख्याओं को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे,
और तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है। अब देखिए मज़ेदार बात, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति होती है। समझ गए? अगर आप घन मूल का एक फलक देखते हैं, मैंने बताया था ना, अगर 6 वर्ग ले लोगे और उनको एक के साथ एक जोड़ के इस तरीके से साइड से आप जोड़ोगे तो आपका एक घन बन जाएगा, जैसे कि डाइस होता है। तो अगर उसका सिर्फ एक हिस्सा देखोगे, हर एक फेस जो आपको दिखाई देता है सामने की तरफ, वो आपका एक द्विविमीय आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जब आप उसको साइड से देखते हैं तब आपको पता चलता है कि यह एक, इसमें मोटाई भी है, तब वो आपकी एक 3D पिक्चर होती है। और सामने से देखोगे तो सामने से वो उसका केवल एक 2D वाला पार्ट दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, घन की भुजा की माप एक इकाई है। अगर घन की एक, ये देखो ये आपका घन हो गया, इस तरीके से घन होगा आपका। अगर इसने कहा कि घन का आयतन हमें निकालना है, हमें पता है वर्ग में आयतन तो नहीं होता। आयतन क्या होता है बच्चों? आयतन वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को आपके 3 साइडों से घेरता है। जैसे अगर आपने ग्लास लिया, कुछ भी कंटेनर लिया, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो बच्चों जैसे आप पानी डालते हो तो वो आपका यहाँ पे भी टच होते हुए और डालोगे तो वो ऊपर तक आता जाता है। यानी कि वो आपकी लंबाई भी कवर करता है, चौड़ाई भी कवर करता है और साथ में वो ऊंचाई भी कवर कर लेता है। क्योंकि अगर गोल होगा तो राउंड शेप में ऊपर चढ़ता चला जाएगा पानी। तो बच्चे वही आपका घन होता है जिसमें वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ घेर लेता है, तो उसे कहते हैं हम आयतन। और वर्ग में क्या होता है, वो केवल लंबाई और चौड़ाई। क्लियर हो गया होगा ये मेरे हिसाब से। तो घन का आयतन में क्या होता है, जैसे वर्ग में तो आपकी लंबाई और चौड़ाई होता है बस, और घन में क्या हो जाएगा, घन में आपकी ऊंचाई भी आ जाती है, ये होता है। तो घन में आपकी तीनों चीज़ें एक जैसी होती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जब हम इनकी जगह भी हम सोचो, मैं अगर उसको तीनों की तीनों आपस में m के बराबर है, तो मैं इनकी जगह m लिख सकती हूँ। तो लिखो m गुना m गुना m, क्योंकि h भी m के बराबर है। m का मतलब यहाँ पे मान लो 4 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हुई, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर हुई और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हुई। तो बच्चों m इंटू एम इंटू एम यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं घन के रूप में, कि जो m है उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही है, 3 बार, घात में 3 आ गया। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो m की क्यूब, ये हो गया आपका घन। तो आपको आयतन अच्छे से पता लग गया होगा कि घन का आयतन भी कैसे निकलता है। ठीक है, क्योंकि उसकी सारी साइडें, तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो घन का आयतन हो गया। इसीलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो उसकी भुजा की माप है, तो उसकी बाकी भुजाएं भी 1 1 सेंटीमीटर की ही होंगी, तो घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू आ गया 1। घन का आयतन, घन का आयतन, ये भी घन का आयतन है, ये घन का आयतन बच्चों यहाँ पे सोल्व करके दिखाया हुआ है। घन का आयतन आया कितना, 1 घन इकाई। घन इकाई क्यों, क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। ठीक है, आयतन का जो आयतन की इकाई होती है वो घन होती है। इसके बाद है आपका घन की संख्या। घन की कितनी संख्या है, अब देखो घन की यहाँ पे संख्या कितनी है, ये देखो घन का संख्या मतलब क्या, घन का जो आयतन आया एग्जैक्ट में, यहाँ पे आंसर कितना आया है 1, संख्या के रूप में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। घातांकीय रूप, घातांकीय रूप क्या है, बराबर में क्या लिखा है घन, तो घातांकीय रूप 1 घन, इस तरीके से लिखा है। इस घन को हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये घन का मतलब होगा 1 की घात 3, ये इसका घातांकीय रूप हो गया। घात के रूप में लिखना है, घात में जैसे क्या ना, किसी के ऊपर घात लगा के बैठ गया, ऐसे समझो कि 1 के ऊपर बैठ गया। ठीक है वो। और विस्तार रूप, विस्तार रूप कैसे किया, कि इसको कितनी बार घात लगा के बैठा है ना 3, तो ये कितनी बार 1 1
1 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो ये उसका विस्तार रूप हो गया कि इस तरीके से इसको ओपन करके लिख दिया। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब आगे देखिए, इस तरीके से आपका जैसे ये 2 इकाई है, ध्यान से देखिए, तो 2 है तो घन का आयतन कितना होगा, 3 बार गुना होगी ना 2 की, तो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद घाता जो आपका घन का आयतन जो आया आंसर, उसको पूरा प्रॉपर लिखा है 8 घन इकाई। ये इकाई कुछ भी हो सकता है बच्चे। यहाँ पे अगर आपको मीटर दिया होता तो यहाँ पे मीटर आ जाता कि 4 सेंटीमीटर है। एक जो घन है उसकी जो भुजा की जो लंबाई है वो अगर मैंने बोला कि 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 की इसका आयतन ज्ञात करो। तो आयतन में आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 3 बार सेम होगा, 8 गुना 8 गुना 8। तो 8 क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर भी तो साथ में होगा, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो 3 बार मल्टीप्लाई हुई ना, जिस तरह से संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई हुई उसी तरीके से सेंटीमीटर की भी 3 बार मल्टीप्लाई हुई। तो 8 घन इकाई की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब अगर मैंने बोला इस घन की जो भुजा है, हम कुछ नाम नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं कि 2 इकाई है, कितना है 2 इकाई, तो इसीलिए 8 घन इकाई आ गया। ठीक है। अब ये इसका संख्या का रूप क्या है, इसमें संख्या तो हमारी यही है ना, 8 आ गया। घातांकीय रूप, अब बच्चे घातांकीय रूप क्या, अब यहाँ आप कहोगे यहाँ तो 1 था, 1 की पावर 3 हो गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 की पावर 3 कैसे। बच्चों अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करो 10 बार करो तो रिजल्ट तो आपका 1 ही आना है ना, और ठीक है। लेकिन जब आपका यहाँ पे 8 आया है, इसका घातांकीय रूप क्या है, इस 8 को आप देखो यहाँ से आया है ना, ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हुई थी तभी आपका 8 आया था। तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा, घात के रूप में लगा के बैठना, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हुई तभी तो 8 आया। तो घातांकीय रूप आपका ये हुआ। घातांकीय रूप कहाँ से देखोगे, जो आप ओपन करके लिखते हो, यही आपका विस्तार पूर्वक क्या है, यही तो हुआ। ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बाकी के इसके आपको देखो 10 तक के दे रखे हैं, ये आप घर पे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और देखिए, ये सब यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई, तो इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है ना, ये 1 है, 8 है, 64 है, 125 है, 216 है और 343 है, 512 है और 1000 तक, ये जो संख्याएं है ना, ये हमें घन के रूप में प्राप्त हुई हैं। यानी कि किसी संख्या की हमने 3 बार मल्टीप्लाई करी तब जाके हमें ये मिली है। इसको हम तोड़ के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, विस्तार पूर्वक। ओके। जब हम यानी कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी संख्या उठा लो जो आपके दिमाग में आ जाए और हम उसको 3 बार गुना कर दो, गुना करके जो रिजल्ट बना आया वो कैसी संख्या बन जाएगी, वो पूर्ण घन बन गई। ठीक है। अब बच्चों ये जो नीचे दी गई जो संख्याएं हैं, है ना, हमें इनके घन ज्ञात करने हैं। अब आप कर सकते हो, 11 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 11 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 3 बार, 11 इंटू 11 इंटू 11। 12 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार, तो यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12। तो जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे करके जो आंसर आएगा वो आपको इसके सामने लिख देना है। ओके। ऐसा मत कर देना बच्चों कि जैसे आपको यहाँ पे 12 की घात 3 दिया है और आप 12 की मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे, ये गलत है बच्चों। ठीक है। 12 की घात 3, 11 की घात 3, 14 की घात 3, हमेशा देखो घात का मतलब है आपको उसे उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई कोई आपके सर पे बैठा हुआ है, घात लगा के बैठा है, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना उसे उतारने के लिए। तो इसीलिए अगर
ऊपर पावर 10 भी लिखा है ना, तो आपको 10 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक खाली स्थान आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको घन की आकृति बनानी है। घन की आकृति बनाना बट बच्चों बहुत ही आसान है, मैं आपको कितनी बार बीच बीच में बना के दिखा चुकी हूँ। आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक वर्ग बनाना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे से थोड़ा सा स्टार्ट कर देना, एक और उतनी ही, जितनी लंबाई आपने ये करी है ना, उतनी ही लंबाई आप यहाँ रखेंगे, उतनी ही चौड़ाई और उतनी ही मोटाई, इस तरीके से। तो वर्ग हो गए। आप इनके कोने मिला दो, ऊपर का ऊपर वाला, नीचे का नीचे वाला। देखो कितनी आसानी से बन गया है ना। जब आप बनाओगे तो आप पता नहीं कैसे कैसे करोगे कि यहाँ खींचा, फिर यहाँ यहाँ खींचोगे लाइन, फिर यहाँ खींचोगे, फिर उसको ज्वाइन करोगे, उल्टा सीधा बनेगा। तो बच्चे ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो आपको घन बनाना आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो डाउट्स हैं, आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी जो भी आपकी और कोई डाउट्स हो या आप कुछ और चाहते हो कि हमें इसके बारे में वीडियो बना के मिल जाए, तो हमारे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू बच्चों।